Hello students, welcome to class 12th economics, and we are doing the chapter balance of payment in these days, and we have done the first topic, that is current account of balance of payment. Current account we have done in the previous videos. Now our topic is today that is capital account. What is capital account? करंट अकाउंट में जो हमने बात की थी, उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो सिस्टम था वो मेन था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की. कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस. कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट रिकॉर्ड है ऑल ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है. और जो हमारा करंट अकाउंट था, करंट अकाउंट के अंदर हमने क्या किया था? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. तो देखिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज, जिससे क्या होता है, यानी हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट है, यानी हमारी कंट्री के जो अंदर रहते हैं वो लोग का ट्रांजेक्शन्स किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि अदर कंट्रीज के जो पीपल हैं उनके साथ हमारा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रखा जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर. तो इंक्रीज वहाँ पर क्या होता है कि कुछ चेंजेस आते हैं असेट्स ऑफ लायबिलिटी में. जब भी उन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स के करने से हमारी लायबिलिटीज़ या हमारी असेट्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उनका ही जो रिकॉर्ड रखना है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं. जैसे कि विच कॉजेज चेंजेस, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड इट्स गवर्नमेंट. यानी कि इन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, जब भी ये ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो इन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हमारी असेट या जिस भी कंट्री के हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं उसकी असेट्स और लायबिलिटी में, लायबिलिटी मीन जिम्मेदारी, दायित्व जो हमारी जो हमें निभानी पड़ती हैं, और असेट्स हमारी संपत्ति, वेल्थ, इन दोनों के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. ये चेंजेस किसके थ्रू आते हैं? ट्रांजैक्शंस के थ्रू. तो इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो चेंजेस आते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड चेंज इन स्टॉक ऑफ गोल्ड, और ट्रांजैक्शंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसी के थ्रू असेट्स एंड लायबिलिटी में चेंज आते हैं. और हमारे गोल्ड का जो स्टॉक होता है, गोल्ड स्टॉक या फिर रिजर्व्स ऑफ गोल्ड में भी जो चेंजेस आते हैं वो सभी चेंजेस कैसे होते हैं? उन सभी चेंजेस को क्या कहा? उन सभी चेंजेस का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर. तो ये हमारा जो डेफिनेशन है कैपिटल अकाउंट का वो है. तो फॉरेन करेंसी का जो भी हमारे पास रिजर्व है उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, प्लस में जो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है हमारे पास उसमें, या फिर गोल्ड का जो रिजर्व है हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने के लिए मिलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जैसे हमने करंट अकाउंट की कंपोनेंट्स पढ़े थे. करंट अकाउंट में हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़े, जैसे विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ऐसे. अब यहाँ पर भी जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे तो देखते हैं. कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके कैपिटल अकाउंट के? यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, सेकंड वन इज प्राइवेट ट्रांजेक्शन, थर्ड वन इज एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज बैंकिंग कैपिटल. सो ये 5 हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, प्राइवेट ट्रांजेक्शन, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग कैपिटल. फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज ऑफिशियल ट्रांजेक्शन. व्हाट इज ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस? देखिए, ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शंस जो हमारी कंट्री या जो कोई भी गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रांजेक्शंस करती है जिससे हमारे लायबिलिटी के स्टेटस और हमारी असेट्स के स्टेटस में चेंज आए, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस. कौन से ट्रांजेक्शंस होते हैं ये? ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है? देखिए,
ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस का मीन्स होता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनसे हमारे असेट्स या लाइबिलिटीज में चेंजेस आते हैं, जिनसे हमारे असेट्स या लाइबिलिटीज में चेंजेस आते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है, जो भी ट्रांजैक्शंस ऐसे करती है, हमारी गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज जो भी ट्रांजैक्शंस करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट बोरो करे मनी, बोरोज मनी फ्रॉम IMF से मनी बोरो कर ले, या किसी और कंट्री से बोरो कर ले, या किसी अदर कंट्री से बोरो कर ले। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अंडर द डेबिट मीन्स। देखिए, अब ये तो मनी बोरो कर ली, अब ये जब ये बोरो कर लिया यानी ये लोन ले लिया, तो इसे रीपे भी करना होगा। तो जब इसका हम रीपेमेंट करेंगे, जब भी आप इसका रीपेमेंट करेंगे, तो वो किस साइड आ जाएगा आपका? रीपेमेंट ऑफ लोन इंक्लूडेड डेबिट साइड। रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो डेबिट साइड इंक्लूड होता है, तो ये आएगा हमारा डेबिट साइड। ये हो गया डेबिट साइड रीपेमेंट ऑफ लोन। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि गवर्नमेंट या उसकी अदर एजेंसीज जो हैं वो करती हैं, और उन ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन सी जो लाइबिलिटीज़ और हमारी जो असेट्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। ये होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। क्या होते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो हो गया प्राइवेट ट्रांजैक्शन। रीपेमेंट ऑफ लोन को हम डेबिट साइड में रखेंगे। क्यों रखेंगे डेबिट साइड में? क्योंकि ये हमारे पास से जा रहा है। व्हेन वी रिसीव समथिंग वी हैव टू पुट इट ऑन क्रेडिट साइड, एंड व्हेन वी पे समथिंग देन वी पुट इट इनटू द डेबिट साइड। प्राइवेट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, व्हाट आर द प्राइवेट ट्रांजैक्शन और नॉन ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस तो क्या, हमने किसी अदर कंट्री से उधार ले लिया या फिर ऐसा कुछ भी ले लिया। अब प्राइवेट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? हमने किसी अदर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं लिया, हमने किसी प्राइवेट सेक्टर से लिया है। जैसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल है, यानी कि कोई भी एक पर्सन है हमारी, जैसे हमारी कंट्री में से किसी एक कोई भी एक बिल्डर है या कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसने अदर कंट्री कि किसी अदर पर्सन से क्या ले लिया है? लोन ले लिया है। तो वो किस में आएगा? प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में आएगा। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस या लोन या बोरो मनी इंडिविजुअली बोरो करना मनी को, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं होना, गवर्नमेंट का कोई रोल उसमें नहीं होता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे किसी भी एक मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पर्सन है एक, उसने बी पर्सन से कोई भी लोन ले लिया है, तो ये हमारा हो गया प्राइवेट ट्रांजैक्शन। रिसीप्ट जो होंगी वो हम क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, और जो लोन का पेमेंट करेंगे उसको हम डेबिट साइड ऐड करेंगे। जब भी हम रिसीप्ट करेंगे, जैसे यानी बोरो की मनी, तो उसे क्रेडिट साइड यानी पैसे जो हमने लिए क्रेडिट साइड, और जो हमने पेमेंट किया वापस से रीपेमेंट जो हमने किया वो हम डेबिट साइड रखेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स FDI। FDI
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग देखिए क्या होता है, ये होता है परचेज ऑफ असेट्स। किसी अदर कंट्री में हमने कुछ असेट्स परचेज की हैं। व्हेन वी परचेज सम असेट्स फ्रॉम अदर कंट्री और इन अदर कंट्री, जो कि हम उन्हीं की पावर में टू कंट्रोल देम, उन्हीं की पावर से हम, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिलायंस ग्रुप है, उसने किसी कंट्री में किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो वो क्या होगा, उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। यानी गवर्नमेंट से उसने कोई बात नहीं की, गवर्नमेंट से कोई बात नहीं की, उसका क्या हुआ, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री में क्या कर लेना, परचेजिंग कर लेना। परचेजिंग डायरेक्टली परचेज करना अलोंग विद द पावर टू कंट्रोल दैम। और पावर जो है उसकी भी, पावर टू कंट्रोल भी किसके हाथ में होगी, हमारे हाथ में। यानी हमने परचेज किया है तो पावर हमारे हाथ में होगी। यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर हमने मान लीजिए कोई कंपनी खड़ी कर दी तो उसकी पावर ऑब्वियसली हमारे ही हाथों में होगी। तो ये होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। इन अदर वर्ड्स इज द एक्ट ऑफ परचेजिंग एन एसेट सेम टाइम एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ इट। यानी पूरी की पूरी किसी भी एसेट को पूरी तरीके से क्या कर लेना, परचेज कर लेना और उसका पूरा कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लेना। एग्जाम्पल है इस तरह से, परचेज अ फर्म बाय रिलायंस ग्रुप इन यूएसए। कोई फर्म परचेज कर लेना, यानी पूरी कंपनी जो है यूएसए में मान लीजिए रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने परचेज कर ली, तो ये क्या होगा, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि किसी कंट्री के अंदर हमने कोई चीज़ परचेज की लेकिन उस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो क्या था कि हमारा पूरा कंट्रोल उस पर है, जिसको भी हमने परचेज किया है उसके जितने भी जो डिसीजंस होंगे, जो राइट्स होंगे, वो सब किसके पास होंगे, हमारे पास होंगे। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो पूरा कंट्रोल है वो परचेजर, जो परचेज कर रहा है, बायर जो है, उसके पास नहीं होता है। तो विदाउट परचेजिंग इन अदर कंट्री, विदाउट कंट्रोल ओवर देम, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना। जैसे कोई शेयर किसी कंपनी के मान लीजिए 5% शेयर हमने परचेज कर लिए, तो ये थोड़ी ना है कि उस कंपनी के सारे डिसीजन हम लेने लग जाएंगे, नहीं। हाँ, अगर उसके 80% शेयर कर लिए आपने तो आप उसके मालिक बन गए। तो अगर आप उसके मालिक बन गए तो वो क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन किसी में कहीं पर आपने ज़रा सा इन्वेस्ट किया है, 5% शेयर कर लिए, या कहीं पर भी आपने कुछ चीज़ वहाँ पर इन्वेस्ट कर ली, तो वो क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। यानी उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके पूरे राइट्स जो हैं वो आपके पास नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टॉपिक या फोर्थ कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग कैपिटल की। बैंकिंग कैपिटल क्या है, देखिए ये सारे जितने भी कैपिटल ट्रांजैक्शन है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, जो भी फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में किए जाते हैं या फिर फॉरेन करेंसी में किए जाते हैं, वो सब फॉरेन ब्रांचेज जो हैं, फॉरेन ब्रांचेज जो हैं इंडियन करेंसीज की, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो फॉरेन ब्रांचेज हैं उनके थ्रू किए जाते हैं। तो बैंकिंग कैपिटल जितने भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं फॉरेन में, इन्वेस्टमेंट इन
फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में जितने भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ही किए जाते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो कि कहाँ पर है, फॉरेन में है। तो ये हो गई हमारी बैंकिंग कैपिटल। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी कंपोनेंट्स थे, ये थे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट देखिए क्या होगा। जैसे हमने बैलेंस ऑन करंट अकाउंट किया था, उसमें बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर हमने शो किया था। नाउ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वी आर डूइंग। तो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या होगा। इन द कैपिटल अकाउंट बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेनर्स, फॉरेनर्स से जो आप बोरो करते हैं, एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे तो कैपिटल इनफ्लोज में रखा जाता है। मीन्स जो आपके पास रिसीप्ट हो रहा है वो इनफ्लोज में आएगा। ये पॉजिटिव आइटम्स हैं यानी क्रेडिट आइटम्स होंगे। और जो आप लैंड कर रहे हैं किसी और को या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो आपके डेबिट आइटम्स में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आइटम्स है और इनकी नेट वैल्यूज देखिए। जब आप कहीं से क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बोरोइंग्स कर रहे हैं, बोरोइंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट बाय अदर गवर्नमेंट, यानी जब आपके पास रिसीप्ट्स हो रही हैं तो ये आपका आएगा क्रेडिट साइड, और ये किस आइटम्स में रखे जाएंगे, पॉजिटिव आइटम्स में। लेकिन जब आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहे हैं, यानी जैसे एफडीआई या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी आप दे रहे हैं, तो ये आपके नेगेटिव आइटम्स में इंक्लूड होगा और ये आपका आएगा डेबिट साइड, ये आपके नेगेटिव आइटम्स में इंक्लूड होगा। और इन्हीं की नेट वैल्यू को क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। मीन्स डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट और डेबिट माइनस क्रेडिट, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। नाउ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में। देखिए करंट अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ करंट अकाउंट, यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, जिसमें एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, गुड्स सर्विसेज का ध्यान रखा जाता है मेनली। डेफिनेशंस को आपको फॉलो करना होगा यहाँ पे, जहाँ पर एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है तो क्या करंट अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस जो ये तो गवर्नमेंट करती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो सारे, और यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, सारे कंपोनेंट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इनविजिबल ट्रेड प्लस विजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल ट्रांसफर। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो क्या क्या हैं, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग कैपिटल, एफडी
एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गए हमारे ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करें कि इनका जो बैलेंस है यानी कंसेप्ट, ये तो करंट अकाउंट जो है ये तो एक फ्लो कंसेप्ट है और ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। करंट अकाउंट तो कैसा कंसेप्ट है, फ्लो, और ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। यानी इसे तो एक पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर कर सकते हैं और इसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक बैलेंस एंड ओवरऑल बैलेंस की। तो बैलेंस तो वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं वापस। व्हाट इज बेसिक बैलेंस? देखिए बेसिक बैलेंस क्या है, किसी भी कंट्री के जो अकाउंट बैलेंस है उसका बेसिक बैलेंस क्या होगा कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, बेसिक बैलेंस कहते हैं। बेसिक बैलेंस क्या होगा, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ये हमारा होता है बेसिक बैलेंस। इन दोनों ही अकाउंट को हम क्या कहते हैं, बेसिक बैलेंस कहते हैं। जब भी डेफिसिट आता है, डेफिसिट जब करंट अकाउंट में आता है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से सेटअप कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और जब सरप्लस आता है करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसे कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से, यानी मान लीजिए अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो उसे सेटल कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से। और अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है तो उसे सेटल कर दिया जाता है इसके डेफिसिट से। तो इस तरीके से दोनों बैलेंस हो जाते हैं और इस तरीके से बेसिक बैलेंस बना रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी एंड अकाउंट्स ऑफ बीओपी। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी में देखिए कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं। असेट्स आप जानते हैं क्या होते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड हमारी असेट्स हैं, विजिबल आइटम। करंट अकाउंट की हम बात करते हैं। और इम्पोर्ट ऑफ गुड हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब आप इम्पोर्ट करते हो तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको उसका पेमेंट करना है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपकी असेट्स हैं, लेकिन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हम आपको बता रहे हैं। असेट्स का मतलब जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या जिनके लिए आपके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बनती होती है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या है, हमारी जिम्मेदारी है जिनके लिए आपको पेमेंट करना होता है। तो करंट अकाउंट में जो आपकी असेट्स है वो क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड अनरिक्वायर्ड रिसीप्ट जैसे गिफ्ट हैं ये। और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, अनरिक्वायर्ड पेमेंट, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब कैपिटल अकाउंट में असेट्स की बात करें, कैपिटल रिसीप्ट्स ये तो हमारी असेट्स हैं, और जो कैपिटल पेमेंट्स हैं, जैसे अगर हमने बोरो किया है तो ये हमारी असेट है, अगर हमने लैंड किया है तो ये हमारी क्या है, पेमेंट है, तो ये लाइबिलिटी है। तो इस तरीके से हमारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस एंड accommodating items in BOP means balance of payment। ये हमारा next topic है and we will study about this topic in next video. So thank you, have a nice day, read this carefully and positively we will complete this chapter on tomorrow. Thank you, have a nice day.